डाटा होगा तो मैं बात कर लेता हूँ सर से ना। हम सबसे पहले आपको नमस्कार करते हैं। आप किस पोस्ट पे हैं इस समय? सर क्या बोल रहा है? आप किस पोस्ट पे हैं इस समय? सर मैं मैनेजर के पोस्ट पे हूँ, बट मेरी पोस्टिंग अभी बद्रीपुर ब्रांच में। और यूको बैंक में है ना? जी जी सर, जी सर। मैनेजर साहब, हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि जो भी पब्लिक जी सर। सेक्टर है, जी सर, जी सर। इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, जी सर। ये सबसे बड़े लिटिगेंट हैं भारत इंडियन जुडिशरी के आगे, सबसे बड़े लिटिगेंट। जी सर। जी सर, बिल्कुल सही और बात ये है। अनफॉर्चुनेट इसीलिए है, अगर हम इसको लाइटली ना लें तो जितना जी सर, एनपीए बिल्कुल नॉन सर। प्रॉफिटिंग एसेट हमारे बैंक्स ने लाइबिलिटी के रूप में क्रिएट किया है, वो जी सर, जी सर। 60 कंट्रीज के जीडीपी के बराबर है। आउट जी ऑफ सर, बिल्कुल सर। 196 कंट्री, अगर मैं 60 गरीब देशों का जीडीपी कैलकुलेट करूं तो इतना पैसा हमने विदाउट अकाउंटेबिलिटी टैक्स पेयर्स का जी सर, जी पैसा सर। लिक्विडेट कर दिया, जो कभी वापस जी नहीं सर। आएगा। जी सर, जी सर, बिल्कुल सही और बात है। बैंक बहुत बड़ा पिलर है इस देश की इकोनॉमी के लिए। जी सर, जी आप सर। यंग हैं, आपने एग्ज़ाम दिया, आप प्रोबेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम देते हैं जिस भी लेवल पे, जी सर, जी जब सर। आप मैनेजर बनते हैं, आप लोगों को जुडिशरी का आपके साथ जो लिंक है, लिटिगेंट का आपके साथ जो लिंक है, जो जी सर, जी ओम्बड्समैन सर। को करना चाहिए, वो सब आपको समझना चाहिए और सेंसिटाइज्ड होना जी चाहिए। सर, जी ठीक सर। है? नहीं सर, बिल्कुल सही बात मैं है। केवल आपको ये कहना चाहता हूं कि जो पिछली लोक जी अदालत सर। थी पिछले साल की, आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स तो पढ़ी होगी आपने। जी सर, जी सर, थोड़ी तो पड़ी है। ठीक है, तो 8/2/2020 को ऑल ओवर इंडिया नेशनल लोक अदालत लगाई गई थी। हिमाचल, जी सर, क्योंकि जी उन सर। दिनों छुट्टियां होती हैं, बर्फ गिरते हैं, तो हिमाचल में 14/3/2020 को पिछली लोक अदालत लगी थी। ओके ओके सर। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, प्री लिटिगेशन जो मामला खत्म किया गया था, केवल फाइनेंशियली फाइनेंशियली वो 13 बिलियन रुपए का था। और ओके ओके सर। जो नेशनल लोक अदालत हम अब 11/9 को लगा रहे हैं, उसमें ऑल ओवर इंडिया से 25 बिलियन, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, ये 26 बिलियन के बराबर है। ओके ओके 26 सर। बिलियन केवल नेशनल लोक अदालत अर्न करके देती है। आप ये बताओ, नेशनल लोक अदालत 25 बिलियन या 26 बिलियन जो सरकार को देती है, उसके लिए खर्चा कितना आता है नेशनल लोक अदालत लगाने का, आपको पता है? सर खर्चा तो आता होगा, क्योंकि मैं कितना? इससे पहले पोस्टिंग, सर अप्रोक्सीमेट ऐसे तो नहीं कुछ बता मैं आपको सकता है। बताता हूं। सरकार, आप हैरान रह जाओगे, बैंक्स को ये पता होना चाहिए, टोटल 72 लाख अप्रोक्सीमेट का खर्चा सरकार का आता है, जिसमें हम लोगों को ही खाना खिलाते हैं, थोड़ा सा जी ऑनरेरियम जी देते हैं, 1,000 1,500 बेसिक पे के जी हिसाब जी से, सर। और सैटरडे बिल्कुल संडे बिल्कुल को रखते हैं ताकि रेगुलर कोर्ट का टाइम खराब ना हो, नहीं तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। यानी जुडिशियल लाइफ में, जिसमें नहीं सर, ऑलरेडी सही सही कोई बात छुट्टियां नहीं है, उसमें नेशनल लोक अदालत का सेकंड सैटरडे संडे निकल जाता है। है। लेकिन जी सर, हमारा जी ये सर। एक्सपीरियंस है कि जो बैंक वाले हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर वाले हैं, वो अनऑथराइज्ड ऑफिसर या ऐसा ऑफिसर जो आके कहता है कि सर इतना लिमिट तो मेरा नहीं है, मैं तो कम नहीं कर पाऊंगा, तो हम लोग, ये जो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, जिससे हमारा टाइम खराब होता है। एक जी सर, ऑफिसर लिटिगेंट आगे बैठा है, आप आगे बैठे हैं, एज ए चेयरमैन नेशनल लोक अदालत एक ऑफिसर बैठा है, एक मेंबर बैठे हैं, मगर निगोशिएट क्या करें? जी जी सारा करवाने के बाद आपका 6 लाख रुपया फंसा हुआ है, वो हम 3 लाख या 3.5 लाख में देते हैं, तो आप कहते हो सर ये तो मेरी पावर में नहीं है। इतनी बार बताने के बावजूद कि ये एक सिविल कोर्ट के बराबर पावर रखती है चेयरमैन साहब, सीपीसी एविडेंस एक्ट उन पे नहीं लगता है। ये एक सीरियस एंडेवर है, इसमें आप लोगों का सीरियस एटीट्यूड चाहिए। और जब भी होता है, तो जो आज भी देखो, अभी वीसी है तो केवल एक बैंकर अवेलेबल है, वो भी ये कहता है कि मैं प्रोबेशनर हूं, मैं नया हूं, मेरे को डाटा नहीं पता, मेरे को बिना होमवर्क के बिठाया गया है, और कोई तैयारी नहीं। और आप लोग इकोनॉमी पढ़ के आते हैं, कॉमर्स पढ़ के आते हैं, अकाउंट पढ़ के आते हैं, और एक जज जो लॉ पढ़ के आता है, उसको बताना पड़ रहा है कि 26 बिलियन रुपया कमा के दिया जाता है नेशनल लोक अदालत के द्वारा, पिछले साल का डाटा, और केवल 72 लाख के खर्चे में। कौन से वर्ल्ड में इतना बड़ा मुनाफा एक अथॉरिटी दे सकती है? कहीं भी आप नहीं मुझे सर। 72 लाख कहीं रुपया भी मैं इन्वेस्ट करता हूं आपकी बैंक में, आप मेरे को दे दोगे 26 बिलियन? दे दोगे? नहीं सर, कभी भी नहीं हो तो सकता। ये थैंकलेस जॉब ना करें। मैं आप लोगों को, आप यंग हो, मैं प्लीज आपको ये गणित समझाना चाहता हूं। शिवा शक्ति की जजमेंट है, हम जजेस जब एक जजमेंट भी लिखवाते हैं,
तो एक पैरा देश की इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट के लिए हमें डिवोट करना पड़ता है कि हमारी जजमेंट का इस देश की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस गवर्नमेंट ने लगातार इंप्रूवमेंट दिखाया है। 123 से 79 से 53 में हम आके खड़े हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से लेकर कमर्शियल सीपीसी में अमेंडमेंट्स ए टू जेड के आपके बैंक आरबीआई एक्ट हो या एसबीआई एक्ट हो या यूको बैंक एक्ट हो, ये देश कानून से चलता है। और आप पब्लिक सेक्टर के पब्लिक ऑफिसर हो, आपकी मुझसे डबल जिम्मेवारी है कि आपके केसेस अदालतों तक पहुंचे नहीं, उससे पहले ही वेंटिलेटर की जरूरत ना हो। आप लोग थोड़ा काढ़ा और भाप लिया करें जिससे कोरोना ना फैले। और ये काढ़ा और भाप को हम बोलते हैं प्री लिटिगेशन लोक अदालत। आपके अपने डिपार्टमेंट में ओम्बड्समैन, जो स्वीडिश एक वर्ड है, स्वीडन से आया है, उसका मतलब भी तो यही होता है। जी सर। लेकिन इतनी अपैथी है कि जो बिल्कुल छोटे जो गाड़ियां लेते हैं मिडिल क्लास, जो सरकारी है, उनके लिए तो आप बिल्कुल प्रो होते हो, ठीक है। और उनसे उनको नोटिस देने में, उनको ये करने में, उनका एक एक पैसा वो करने में। दूसरा फिर वेव ऑफ करने में, जो बहुत बड़े बड़े बैंकर वो हैं आपके इंडिविजुअल्स। तो ये जो चीज है, इससे क्या हो रहा है, साहूकारी सिस्टम खत्म करके बैंक वाले आए और फिर बैंक की अपैथी से हम वापस उसी सिस्टम में, उसी विषय साइकिल में फंस गए। बड़ा सेंसिटाइज होना जरूरी है, नहीं तो जितनी मर्जर हो रहे हैं धीरे धीरे ये बैंक्स खत्म हो जाएंगे मर्ज हो होकर, क्योंकि बैंक्स का एटीट्यूड जो है वो गलत चल रहा है। वो वापस प्रोफेशनल ना होकर वो बिजनेस करने लगे हैं। पब्लिक सेक्टर का बैंक बिजनेस नहीं कर सकता। जिस तरह हम, अगर ये 26 बिलियन है हमने कमा के खुद रखे जुडिशरी ने, नहीं, ये गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाते हैं ताकि स्कूल अस्पताल में वापस इन्वेस्ट हो, बैंक्स में हो। ऑलरेडी हम जीडीपी से, आज का ही न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा हो तो कोरोना के बाद आज जीडीपी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। कोरोना ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और हाइब्रिड एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपोज किया है सिस्टम को। तो हम ये चाहेंगे नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई भी वीसी हो, पहले तो ऑथराइज ऑफिसर आए। हमारे नेशनल लोक अदालत होते हैं तो प्लीज ऑथराइज ऑफिसर भेजें। ये आप लोगों का पेंडेंसी कम करने से आप लोगों को सैटरडे संडे एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों का हेडेक हम ले रहे हैं, उसके बावजूद हमें अनफॉर्चुनेट है कि वो कोऑपरेशन नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, चलो धन्यवाद, इतना ही वक्त लेंगे। और बढ़ चढ़ के प्लीज अपने प्री लिटिगेशन केसेस हमें भेजें। मुझे डाटा आ जाना चाहिए कि आपकी बैंक से इतने प्री लिटिगेशन है, इतने जो पेंडिंग केसेस है वो दोनों हम लेंगे। 11/9 लोक अदालत में मिलते हैं ऑथराइज ऑफिसर के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।